आज की शुरुआत इस सुबह को और खूबसूरत बनाते हैं अपने डिस्काउंट चैप्टर के साथ। जो हमने डिस्काउंट पढ़ा, डिस्काउंट क्या होता है सबको पता है कि डिस्काउंट का मतलब होता है कि किसी भी कस्टमर को आकर्षित करने के लिए एमआरपी पर दी गई छूट को ही हम डिस्काउंट, या जो हम कम पैसे कर देते हैं उसी को हम डिस्काउंट कहते हैं। मतलब एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट सी बात है कि डिस्काउंट आप कब करते हैं। डिस्काउंट आप तब करते हैं जब आप लागत मूल्य पर वस्तु की कीमत को बढ़ाकर उस पर अंकित करते हैं, अर्थात अंकित मूल्य एमआरपी पर ही, एमपी पर ही, मार्क प्राइस पर ही हम डिस्काउंट देते हैं। तो ये बात हमें समझ आनी चाहिए कि डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट वो छूट है, वह मूल्य में होने वाली कमी है, वो जो एमपी है, मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य से जो हम रुपए कम देते हैं वही क्या, या ग्राहक को जो आप रिबेट देते हैं, जो छूट देते हैं, जो डिस्काउंट देते हैं, वो कैसे कैलकुलेट होती है। एक डिस्काउंट को यदि हम कैटेगराइज कर लें, बांटे बेटे, तो कैटेगराइज करने में ये दो तरह का हो सकता है। यदि हम बात करें तो पहला तो होगा सर सिंगल डिस्काउंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है एकल बट्टा, सिंगल डिस्काउंट। और कभी कभी क्या अक्सर ये होता है कि लोग एक बार में संतुष्ट नहीं होते, इसलिए वो दोबारा डिमांड करते हैं कि नहीं आप और डिस्काउंट दीजिए। तो सिंगल डिस्काउंट के बाद अगला जो है वो कौन सा बट्टा होगा, बताइए कौन सा बट्टा होगा। ये समझ आना चाहिए कि अगला जो बट्टा होगा वो कॉन्जुगेटिव या क्रमागत बट्टा, जिसको आप कहते हो कि लगातार बट्टे दिए जाते हैं, कॉन्जुगेटिव बट्टे या क्रमागत बट्टे। अब यार होता बच्चे क्या है कि जब एक बट्टा दिया जाता है तब तो आप सिंपल सा आप क्या करते हो कि सेलिंग प्राइस निकालना होता है आपको, विक्रय मूल्य। आप एमपी में उतना आप डिस्काउंट दे देते हो, 100 माइनस डी अपॉन 100। सर आपने उतना डिस्काउंट दे दिया, आपका निकल आया। बट यदि ये क्रमागत बट्टा हुआ, कॉन्जुगेटिव हुआ, बार बार डिस्काउंट यदि कोई दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, एसपी बराबर एमपी इंटू 100 माइनस डी1। एक बट्टा दिया तो 100 माइनस डी1 अपॉन 100। फिर सर दूसरा क्या होगा, 100 माइनस डी2 अपॉन 100। सर तीसरा फिर क्या होगा, 100 माइनस डी3 अपॉन 100। इस तरह से सर चलता रहेगा। और यदि ये प्रोसेस चलती रही तो एक बात और भी आपके दिमाग में जानी चाहिए कि डिस्काउंट का बेसिक मतलब है कि किसी वस्तु पर दी जाने वाली रिबेट जो उसके अंकित मूल्य से सदैव आपको रिलैक्सेशन मिलता है, और ये अंकित मूल्य पर दी गई छूट होती है, सदैव सदैव अंकित मूल्य पर दी जाती है, ऑलवेज अंकित मूल्य पर दी जाती है, ऑलवेज पेड ऑन एमपी। मार्क्ड प्राइस पर ही पे की जाती है, पेड ऑन होती है एमपी पर। तो सर यहां से यदि हम बात करें, छोटी सी बात यहां से और एक छोटी सी कर ले कि सर डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलता है, डिस्काउंट प्रतिशत या छूट प्रतिशत का क्या फॉर्मूला होगा। तो लड़के ये कह सकते हैं कि वस्तु पर दी गई छूट अपॉन वस्तु का अंकित मूल्य, और सर इनटू कितना होगा, 100। यदि हम ये डिस्काउंट परसेंटेज की बात करें, यदि छूट प्रतिशत की बात करें, तो छूट बटे अंकित मूल्य इंटू 100, बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड द डिस्काउंट परसेंटेज। तो सर हमारे दोनों बातें समझ में आ गई हैं। तो हम क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस आपने बिल्कुल नोट कर लिया होगा, बिल्कुल आप समय ले लीजिए अपना, आप नोट कर लीजिए। आपको बातें बस समझ में आनी चाहिए कि डिस्काउंट है क्या। डिस्काउंट सदैव एमआरपी पर दी जाती है, एमआरपी पर दी जाने वाली छूट या रिबेट डिस्काउंट कहलाएगी। तो आज हम बात करेंगे इस पर, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि सर 15% और 10% किस छूट के बराबर होगा। सर देखिए दो पर दो है, आप 100 मानकर चैन रूल भी लगा सकते हैं, और आप ए बी रूल का प्रयोग कर सकते हैं। ए बी रूल ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता है, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि यदि आपने ए बी रूल 2 के लिए लगाया तो 15 प्लस 10 माइनस 150 बटे 100। तो यहाँ से 15 10 25 में 1.5 गया, कितना आएगा सर, 23.5% का नेट डिस्काउंट होगा। यदि आप इसका फॉर्मूला लिखना चाहें कि सर नेट डिस्काउंट 2 के लिए कैसे लिखना है, तो आप बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं कि D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 अपॉन 100। ये आपका एक और तरीका हो जाता है। ये दिस इज कॉल्ड ए बी रूल। ये ए बी रूल की तरह ही है, इसलिए हम ना भूलें, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया कि आप आसानी से इसको नोट कर लें। देख लीजिए बहुत आराम से क्या होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट कैसे दिया जाता है, डिस्काउंट कितने प्रकार का होता है। डिस्काउंट को समझने के लिए आपकी
बुद्धि में ये बात चढ़ जानी चाहिए कि भैया डिस्काउंट को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा कि डिस्काउंट सदैव किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर। उम्मीदन आपको एक चीज और समझनी होगी, आपने नोट कर लिया होगा पीछे, कि एक छूट जो क्रमिक छूट क्रमशः 25% और 10% के समतुल्य होगा। तो सर वही बात है ना सर, 25 और 10 सर 35 होगा, 35 से कितना कम, 25 दहम 250 बटे 100, 2.5 कम। सर 35 में 2.5 कम करेंगे 32.5 विल बी योर राइट आंसर। उम्मीद है आप कर ले रहे होंगे, नहीं कर पाए होंगे तो फिर से देख लीजिए बोर्ड में। कुछ नहीं करना होता, दोनों डिस्काउंट जोड़ लेने हैं, फिर उनका गुणा करके 100 से डिवाइड करके उनको घटा देना। यदि आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप उम्मीद करिए कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन लग पा रहे हैं, और यदि नहीं लग पा रहा तो चिंता की बात है, आप दोबारा जाकर थ्योरी को स्टडी करें। यार किसी ने बोला कि सर 10%, 20% और 25% का है एकल बट्टा, तो लोगों का तरीका बहुत अच्छा होता है कि 20 और 10 से भी सर ए बी रूल लगा देते हैं। 20 10 30 में 2 गया सर, कितना आएगा 28%। फिर सर 28 और 25 में भी खेल लेते हैं। 28 और 25 कितना होता है सर, 53 होता है, और 53 में एक चौथाई घटा देना है 7। 25% का मतलब क्या होता है, एक चौथाई। बोलिए ना सर, 7 यदि हम घटा देंगे तो सर बड़ा आसानी से बात समझ में आ जाती है कि 53 में 7 गया कितना आएगा सर, 46। ए बी रूल कैसे लगाया आपको पता होना चाहिए, पहले हमने इन दोनों को लिया, उससे 28 आया, फिर 28 और 25 पर ए बी रूल लगाया कि 28 25 53, 53 से कितना कम होगा, 25% मतलब 4 सटे 28, 7 कम हो गया, 53 में 7 गया 46। जरूर सोचिएगा, चिंतन करिएगा। चलिए, नहीं आता, मंद बुद्धि प्राणी है, और यदि आपका दिमाग काम नहीं करता जरूर ध्यान से देखिएगा आगे। 100 आपने मान लिया हुआ है, 10% ना होने का मतलब क्या हुआ सर, 90। सर 20% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ सर, 80 बटे 100। 25% का मतलब क्या हुआ, 75 बटे 100। सर आप देखिए ना, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 तिया 54। सर 100 की चीज आप 54 में दे रहे हैं, तो हाउ मच डिस्काउंट, डिस्काउंट इज 46%। सर इससे भी ज्यादा सरल कर सकते हैं, आपके पास अकल होनी चाहिए सर, जितना अच्छा इस्तेमाल करेंगे अकल का उतना अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। आपने आज तक क्या नहीं यूज किया, अकल ही सर यूज नहीं किया, आप बस तुलना करने लगते हैं बैठ के, सर ये है वो है। सब ऐसा कुछ नहीं है, बस आप थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल करिए। 100 10% डिस्काउंट का मतलब है 1/10, 10 में 1 की छूट दे दी सर, तो कितने का जाएगा, 9/10। सर ये लिखना ज्यादा बेहतर होता, 20% का मतलब 1/5 होता, कोई कहने वाला नहीं है वहां पर कि आप 20% का मतलब बताओ, बट स्टिल यू हैव मेमोराइज की 20% 20% इज व्हाट, दैट इज 1/5। 5 में 1% का डिस्काउंट, 5 में 1 का डिस्काउंट गया तो 4/5, 25% सर। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि आप आसानी से कर पा रहे हैं। 9 तिया 27 दूनी 54, 100 में 54 सर, डिस्काउंट कितना, 46%। तो सर सोच की बात है, आप एबी रूल से भी लगा सकते हैं, आप चेन रूल से भी लगा सकते हैं, आप फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके भी लगा सकते हैं। तो लॉट ऑफ वेज ऑफ डूइंग द क्वेश्चंस, समझ में आ रही है बात सर। यही सब चीजें आप धीरे धीरे जैसे ही करते जाएंगे, 10 20 40 है सर, फिर वही बात है ना, 10 20 30 में 2 गया 28, 28 और 40। सर कहाँ दिक्कत होती है सर, कहीं दिक्कत नहीं होती, कंफर्म है कि ये दोनों नहीं हो सकते क्योंकि दशमलव में आएगा। 28 40 ये भी कंफर्म होगा कि सर 68 होगा, बोलो ना सर, 28 और 40 कितना होगा, 68। और 68 में भी आप ये बात समझ लीजिए कि 40 इंटू 28 कितना, 4/32, 4 11 से भी ज्यादा कम है, मतलब 56.8 इज द राइट आंसर। तो सर देखकर ही आंसर यार करना लोगों को इतना अच्छा लगने लगता है, एक टाइम के बाद उनको लगता है कि नहीं, आई हैव कंप्लीट माई वर्क। जब तक आप मेहनत कर रहे हैं, देखिए 100 150 200 या 500 क्वेश्चन लगाने कोई मतलब नहीं है जब तक आप अपनी फ्रीक्वेंसी को अच्छा नहीं कर सकते। फ्रीक्वेंसी अच्छा करने का तरीका है आपका बेसिक वर्जन बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे इसी क्वेश्चन को देख के लोगों ने कैसे लगाया, 100 लिया और सर 9/10, सर 20% का मतलब 4/5, और सर 40% का मतलब ऑब्वियस सी बात है 3/5। सर 40% डिस्काउंट मतलब 60, 20% का मतलब 2/5, तो 60% का मतलब, सर यहाँ से बड़ा अच्छा लगता है आपको, और ये समझ में आने लगे तो फिर क्या बात है। 5 नाम 50, सर 2 बार कट रहा होगा, 9 दूनी 18 चौको 72 तिया कितना हो गया, सर समझ में आना चाहिए। 55 25 चौको 100 काट लो, 10 से भाग दे देना, 55 25 चौको 100, और ये 10 को फ्री कर लो, नचो को 36, दूनी बातों दूनी 144 तिया, 3 चौको 12, 3 चौको 12 और 2,
14, 3 एकम 3, 442 सॉरी 10, 444.2, 100 से यदि 44.2 तो सर कितना 56.8। सर थोड़ी सी अकल यदि आपकी खुल जाती या 43.2 जो भी है 43.2 तो देन आंसर विल बी 56.8। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं सर यार। और आप जब इस चीज को कर लेते, देखिए सर फार्मूला पूछ लिया कि पी और क्यू की यदि क्रमिक छूट है तो समतुल्य बट्टा इक्विवेलेंट क्या होगा, सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। आपको भी बताया था दोनों डिस्काउंट जोड़ लिए जाते हैं माइनस पी क्यू अपॉन 100। आंसर विल बी सी पार्ट। सर बेहद आसान चीजें आती हैं और जब एग्जाम में आती हैं तो लोग थोड़ा सा घबराया करते हैं कि सर कैसे होगा। अब सर ये आप देख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य यदि 5,000 रुपए है और सर ये कह रहा है कि दुकानदार X% Y% और Z% की छूट क्रमिक छूट प्रदान करता है तो सही विक्रय मूल्य क्या होगा। आपने 100 यदि मान लिया होगा या 5,000 दिया ही गया है तो 5,000 और अपॉन में 100 होंगे। और यदि आप ईमानदारी से करते हैं तो 200 तो आना ही आना है सर। और कहीं पर भी प्लस नहीं हो सकता क्योंकि सर डिस्काउंट है। तो ये गलत, ये गलत है, अब ये भी गलत, तो आंसर विल भी, आप यही जानते हैं कि डिस्काउंट हमेशा 100 में क्या होता है, माइनस होता है। इसलिए यहाँ पर कोई गड़बड़ होने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई चांस नहीं। पर आप महापुरुष हैं, आप गलतियां पे गलतियां करते जा रहे हैं। इसी वजह से आपको 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 वर्ष लग रहे हैं। प्रमुख कारण है हमारी तो रातों की नींद हराम हो जाती है जब हम कुछ सोच लेते हैं। पता नहीं आपने सोचा नहीं अपने बारे में या अभी तक कुछ करने की चाहत नहीं है। चाहत जगाइए, सफलता जरूर मिलेगी और रास्ता जरूर दिखेगा। एक महापुरुष ने मुझसे पूछा क्या एक लालटेन से एक लंबा रास्ता तय किया जा सकता है। हमारा उसको जवाब था कि यदि आप लालटेन लेके चलते हैं तो रात के अंधेरे में लंबा रास्ता तय किया जा सकता है। उन्होंने पूछा कैसे। हमने कहा सर आपको लालटेन से कितनी दूर दिखाई देगा। उन्होंने कहा 4 कदम। हमने सर मान लेते हैं 3 कदम दिखाई देगा, आप तो 4 कह रहे हैं। 3 कदम चलने के बाद सर फिर लालटेन से कितना दिखाई देगा आगे का। फिर सर 3 कदम दिखाई देगा, फिर सर 3 कदम दिखाई। इसका मतलब यदि हम रास्ते पर आगे बढ़ते जाते हैं तो आगे के रास्ते अपने आप खुलते हैं। सर आज सोच के हम रास्ता उस रात का या उस घनघोर रात का तय नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा और साफ है कि आप अपने रास्ते को बुनने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे और ये स्टेप बड़े जरूरी है। और आज भी सोचने की क्षमता बड़ी कम हो रही है। आज आप स्टार्ट करिए, अपने बारे में थिंक करिए, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपकी लर्निंग कैपेसिटी कैसी है, आप टेक्नोलॉजी में कैसे हैं। और जितना अच्छा आप कर लेंगे उतना बेहतर है आपके लिए। और सबसे बढ़िया है ऑनलाइन एक माध्यम बना हुआ है, सब लोग अच्छा कर रहे हैं, आप भी करिए, आपसे भी उम्मीदें हैं आपके माँ बाप को। सर 20%, 15% और 10%, सर पूरी उम्मीद है आप कर लेंगे। 20-15 कितना होता है 35, 35 में 3 चला गया सर कितना है 32, 32 और 10 42 में 3.2 गया तो सर कितना जगह 38.8। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सर क्या ये स्पीड आप में है, और यदि ये स्पीड आप में है तो फिर आप चौकस चल रहे हैं, और यदि ये भी स्पीड नहीं है तो फिर दिक्कत में है सर, आपको कोई मानसिक दिक्कत है। सर बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कि एक पंखे का अंकित मूल्य और इतना है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है तो ग्राहक 1104 रुपए में खरीदने के लिए से अतिरिक्त कौन सी छूट दी जाती है। सर वो अड़ गया है, उसने 20% लेने के बाद वो कहता नहीं सर हमको और चाहिए। 1500 पर यदि 20% कोई छूट देगा तो 15 दूनी 30, 300 रुपए छोड़ देगा सर। कितने 1200। वो मान ही नहीं रहे चाचा कि 1200 को 1104 रुपए, मतलब कितना छूट और चाहते हैं 96। कितने पर 1200 पर। सब तरीका देखिए ना उनका, कितने पर चाहते हैं 1200 पर। तो वहीं पर आपको बात समझ में आती है कि 12×96 8% इसका आंसर होगा और ये छूट उसको चाहिए। जिसको नहीं समझ में आया पुनः देख लें एक बार कि यदि कोई चीज कितने की थी सर 1500, कितना डिस्काउंट देना था। तो चाचा ने जब 20% डिस्काउंट दे दिया तो सर इधर कितना आया भाई 200 का, तो 15 दूनी 30, 300 का तो डिस्काउंट चला गया तो सर कितने का 1200 का। यदि 1200 पर यदि आपने 1104 रुपए में बेच दिया इसका मतलब छूट कितने की दी 96 की। कितने की 1200 से, और इंटू कितना 2 जीरो से 2 जीरो कट गया 12×8 96 8%। इसका मतलब 20% के बाद अगली जो छूट होगी वो सर क्या होगी 8%। तो बड़ा प्यार से और बड़ी शिद्दत के साथ ये चीजें आप कर सकते हैं। हाँ, जैसे 16,000 रुपए है सर, 1100 1400 रुपए में बेचा जाता है
यदि पहली छूट 5% है तो दूसरी छूट की दर कितनी है? 16,000 रुपए पे। यदि यार ये बात समझनी भी चाहिए कि 16,000 रुपए पर यदि पहली छूट 5% है, कुछ लोग इसको कहते हैं सर ऐसे ना करके दूसरी तरह से कर ले। हमने किस तरह बोले सर विक्रय मूल्य कितना है? हमने कहा 11,400। इधर कितना है सर? 16,000। पहली छूट कितना दिया है? 5%, मतलब 95/100, मतलब 19/20। 20 पे एक छूट दे दिया ना। नहीं पता है तो ये तो कह ही सकते हैं कि 100/100 नहीं कह सकते हैं। 2 जीरो 3 जीरो 3 जीरो कट गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। 8 से कट करेंगे या 6 से जा रहा है हमें लगता है 600, और 8 सत्ते 56 और 8 पन x बराबर 75 है। इसका मतलब है 100 की चीज को 75 में बेच रहा है। इसका मतलब डिस्काउंट कितना होगा? डिस्काउंट परसेंटेज वहीं से निकल आया 25%। हम ये कह रहे थे कि यदि आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 16,000 का 5% कितना होता है? 16 बोलिए ना सर, 800 रुपये कम हो जाएगा। 15,000 कितना आएगा? 200। 15,200 को 11,400 बनाना है। इसका मतलब कितना छूट दिया गया है? देखिए 12 में 4 गया 8, 3800 रुपये का। 3800 रुपये का छूट किस पे दिया गया है? 15,200 पे। तो सर काटने काटना तो है। 2 जीरो से 2 जीरो चबा लिया, और 19 दूनी 38, 19 अट्ठे 152, 2 चौको 8, 4 से कट कर दिया। कितने परसेंट आया? इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दूसरी छूट की दर कितनी है? 25। तो बड़ा आसान सा होता है। आप ए बी रूल लगाते हैं, चेन रूल लगाते हैं, और आपका आंसर आ जाता है। ठीक है सर, इतना बहुत है, काफी है आपके लिए, पर्याप्त है। प्रयास करिए। थैंक यू सो मच।